सेटिंग करके रखो। हेलो, हम सब लोग एक पंडाल में आ जाए, इस पंडाल में आ जाए तो अच्छा रहेगा। सब लोग बैठ जाते तो जितने कार्यकर्ता हैं आज कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशल ये कार्यक्रम हैं आपके हैं, चूँकि बाहर से लोग तो 4 बजे तक आएंगे। पहले आप लोग हम सब बैठ जाएं एक बार तो शोभा थोड़ा बढ़ेगा। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जो सफाई विभाग में हैं उनसे मैं भी आग्रह करूं थोड़ा देर के लिए आप लोग यहाँ आ जाए, कि आपकी भी वीडियो बने, आप लोग भी आ जाए, जो काम है वहीं छोड़ दें और यहाँ आ जाए। जो सफाई विभाग में हैं आप बहुत बड़ा काम किए हैं, पूरे अगाड़ को जगमगा दिए हैं, चकाचक कर दिए हैं। इसके लिए आप लोग भी आगे आए। वैसे तो मोदी सरकार कुंभ के मेला में आप ही लोगों के चरण पखारे थे। का जो सफाई विभाग के लोग हैं वो भी एक तरह के गुरुजन हैं। लोग संत गुरुजन तो आपके मन की मैल को धोता है, संत गुरुजन वाणी से आपके हृदय को साफ करता है। लेकिन ये लोग भी कम भाग में आगे आइए, आगे 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 बैठिए, थोड़ा देर के लिए बैठिए ताकि आपका भी वीडियो बने। और मंच पर विराजमान हैं ईश्वर साहेब जी, और ईश्वर साहेब आपको ईश्वर की आपको पूरी खोज करके आपको बताएंगे। और आप लोग खड़े ना रहें, जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। नहीं जगह मिले तो जहाँ हैं वहीं बैठने की प्रयास करें ताकि साहेब जी आपको कुछ सुना सके। चूँकि मैं भी आपको और स्वागत गान होगा, और स्वागत गान के बाद आप सब इस कार्यक्रम को बहुत सारे बंधुओं से, सत्तर बिरंदों से, माता बहनों से मैं करजोर विनती करता हूँ कि सत्संग की कड़ी में आप लोग आकर के मंच के निकट आकर के बैठे और स्वागत गान होने जा रहा है। हमारे गुरुदेव का सेवा करने के लिए हम लोग आए हैं, सेवा की भावना है तो हम लोग सब बैठ जाएं। अगर नहीं बैठते हैं अच्छा नहीं लगता है। बोलिए, शोभा लगता है बिना बैठे? बोलिए, सभी से आग्रह है, सबों से मैं करजोर विनती करता हूँ कि अगर आगे में बैठ जाएं, कृपा कर आगे में बैठ जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आगे की कथन को आप लोग सुनेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। अब हम लोग थोड़ा माला अर्पण कर लें। साहिब जी मंच पर हैं। माया देवी के द्वारा साहिब जी को, ईश्वर साहब को माला अर्पण कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। अब हमारे बीच दिलीप बाबू मंच पर माला लेकर के विराजमान हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि रामस्वरूप साहब को माला अर्पण करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहब जी को दियो। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। हमारा उपिंदर बाबा अभी मंच पर खड़ा है, उनके द्वारा हम लोग साहिब जी को माला अर्पण कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। अब
एक माला उपिंदर बाबा ले और सत्यनारायण बाबा सरपंच साहब को भी माला अर्पण करें। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। हेलो हेलो, बोलिए सतगुरुदेव की जय, बोलिए सतगुरुदेव की जय, बोलिए सतगुरुदेव की जय, बोलिए सतगुरुदेव की जय, बोलिए बाबा राम स्वरूप साहेब की जय। पूज्य संत श्री ईश्वर साहेब की जय। किस तरह से नमन सजादा घर को गुलशन सा, सजादा घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजादा घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे
किसकी तरह से नमन मैं करूँ आपका, किसकी तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम किसी तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम स्वागतम।
हेलो हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। अब हम लोग साहेब जी के द्वारा दीप प्रज्वलित से हम लोग मंच का शोभा को बढ़ाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरुदेव साहिब की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। सब संतन की जय। सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव सदगुरु आइलन भवनमा भंगिना लागे छे सोहा पवना लागे छे सोहा
में संत आते हैं तो बसंत आ जाता है, खुशी आता है। आइए इसी लड़ी में समय अधिक भागता चला जा रहा है। 10:30 बजे सत्संग की कार्यक्रम को विराम देना है। साहेब जी से 20 मिनट तक हम लोग सुनेंगे। उससे पूर्व संतों का दर्शन ही भक्ति की भावना को उद्घाटित करता है। दीप प्रज्वलित करके आप साहेब जी हम सबों का मंच का गौरव को बढ़ाए हैं। बड़ी दूर से आकर आप लोग बड़ी दूर से चलकर कितनों कष्ट को झेलकर, ट्रेनों के कष्ट को झेलकर आप हम लोगों के बीच पधारे हैं। आपको इस कबीर विचार मंच की, कबीर नगर आगाड कबीर विचार मंच की ओर से, संतों और भक्तों की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन है कि आप हम सबों को दर्शन दे। 2016 भी आप बिहार की धरती पर महाथवा के असंगदीप साहेब के साथ आपका कार्यक्रम हुआ था और आज अरभाई साहेब के द्वारा और आपका कार्यक्रम बड़ी रूप में हो रहा है। आपकी जितना भी मैं कुछ कहूँ, प्रशंसा करूँ कि छोटी मुंह से कम होगा। आप हम महान हैं, हम सबों को दर्शन दिए हैं। आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं। प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देकर आपको उद्घाटन शब्दों में 20 मिनट तक समाज की, भक्त समाज की, हमारे बीच परम सम्माननीय पूजनीय राम स्वरूप साहेब जी, जो कि कबीर विचारों के इस क्षेत्र के प्रचार प्रसार में लगे पूज्य संत हैं, जिनसे आप सब बड़े परिचित हैं। और इस गांव के समस्त मुखिया, सरपंच, सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा इस कार्यक्रम में आने वाले समस्त संतों के श्री चरणों में त्रिवर साहिब बंदी करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, आज भक्ति भजन के कबीर साहब कह रहे ना, चलो सत्संग में कई अखनी बेदरिए छिए आ जवान जब भले करके या हम कन्या सन बच्चा संग रहे अभी वृंदावन में किए थे साथ फोटो निकाल लेवे किला उठी बाकी करते क्या करके वृंदावन में भागे लौटनियो बाला में दे, चलो सो गइला हमरा संगियो बाला में दे, सिख बइजिया के ढंगिया बाला में दे, भक्ति भजन के
चलो सोने ले हमरा संगिया बाला में जी सिख बैजी आई के धनिया बाला में जी सत्संग भजन के चलो सोने ला हमरा संगिया बाला में जी सिख बैजी आई के धनिया बाला में जी सत्संग भजन की सावित्री आपन पतिव्रता धर्म देके आधा जीव देके पति का घुमाने के अनसुईया के भी समझाने के लिए कोरियापति के संग्रह ले जरा ख्याल करियो और मीरा कत्ते गोरा की करके लेकिन गुरु के साथ में थोड़ गए गुरु के संग ध्यान के त्याग करके मेरा भले पर संगिया बालम जी चलो सोने ले हमरा संगिया बालम जी सिख बैजी आई के धनिया बालम जी सिख बैजी आई के धनिया बालम जी सिख बैजी आई के धनिया बालम जी सदगुरुदेव की जय। जना अपने सब कह रही है मैं सब पहले कह रहे जे उल्टी के पानी बरेरी चढ़ल जाए उल्टा कह रहे लेकिन सब बढ़िया रहे तो यह कनिका उल्टे हम क्या दे जे नाम दीदी परमिला के आनंद के बहुत के लिखल है लेकिन कारण है जे बैल के हाके बड़े पाछू से लोग के यागू से तो ई काज के संहारे के मंच के मालिक हमारे चंद्रश्री बाबू वकील साहब के दिल गेलिए आपन हाजरी आ उल्टे काम ठेकर पाछू हेलिए आपन हाजरी साहब लगा लेते पहले तकर बाद सबके दर्शन बोलिए सदगुरुदेव की जय। चंद्रश्री साहब सदगुरुदेव की जय। दुपहरी से सब आख्या के लिए सब जागो सब भाग लियो हमें ऑर्डर नहीं करे छी आदेश नहीं करे छी आग्रह करे छी निवेदन करे छी जे मुख जय बोले छै ओकर जीवन में विजय है छै ए खातिर जय घोष में सब भाग लो प्रेम से संत भगवान की जय भक्त भगवान की जय नगर निवासी की जय। बहुत बहुत यहाँ के कार्यकर्ता ग्रामीणों को साधुवाद करते हुए इस धरती को नमन कर रहा हूँ जिस धरती पर यहाँ के कार्यकर्तागण यहाँ के अभिभावकगण संतों का अपने बीच पदार्पण करवाकर अपने जीवन को सुंदर निर्मल बना रहे हैं। आइए जैसा हमारे उद्घोषणकर्ता श्री रमेश बाबू आदेश दिए हैं मैं संचालक नहीं इस मंच का संचालन करूं संतों का उसमें मुझ में वो क्षमता नहीं फिर भी आदेश हुआ है तो संचालक नहीं संचालन नहीं करूंगा केवल बालक बनकर आपके बीच इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करना चाहता हूं और मैं बालक के रूप में जानते हैं बालक हट कितना कड़ा होता है जब बालक जिद धर लेता है माँ से माँ
चंदा उतार दो तो चंदा उतारना पड़ता है। ठीक उसी तरह मैं आप तमाम संतों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मुझे जो भार दिया गया है प्रयास करूंगा निर्वहन, लेकिन बालक के जीवन में गलतियां हुआ करता है, उस समस्त गलतियों को क्षमा करते हुए केवल मेरे मनोभाव, मेरे जो चित्त में विचार, सुंदर विचार को अवगाहन करने का जो मन होगा उसको पदार्पण, उसको समर्पित करने का कृपा करेंगे। आइए, कहा गया है आज का पाठ तो बड़ा सुंदर पाठ हुआ है, मानुष जन्म चुका हूं अपराधी, यही तन के बहुत ही साजी। व्याख्यान में समय लगेगा, इस मानुष तन का क्या महत्ता है, पाठ के रूप में क्या हुआ है, हम लोग जानते हैं कितना अधिकारी इसमें है। इसीलिए कविदेव ने कहा, दादा बाबा भैया कर लिखो वही चरणन का बंदा। कविदेव ने कितना अपने आप को, हम स्वयं को उठाने का प्रयास किया है। वही चरणन का बंदा अब की पुरिया जो निर्वीरे सोजन सदानंदा। अपने जीवन को आनंद चाहते हैं तो अपने जीवन को मंगलमय चाहते हैं तो अपने आप को संतों से जोड़ें, संत गुरुजनों की साथ में बैठकर अपने जीवन को सुंदर निर्मल विमल बनावें। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं यहाँ के समस्त ग्रामीण माता बहन भाई बंधुओं से, जहां तक आवाज जा रहा है, आपके चरणों में मेरा तिरफिकन बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और आग्रह है सभी लोग संत से जुड़े, संत की सानिध्य में बैठकर अपने जीवन को सुंदर निर्मल विमल बनावे। आइए, मुझे एक भजन का आदेश हुआ है, छोटा सा पद, मैं तो गायक नहीं हूँ, फिर भी आदेश हुआ है तो मंच से आप सबों के लिए अर्जी है, निवेदन है। गुरुदेव के बचा सब करियो बूढ़ा सब करियो, बचा सब करियो बूढ़ा सब करियो, बचा सब करियो बूढ़ा सब करियो, बचा सब करियो बूढ़ा सब करियो। करू जवान सतनाम के खेती, करू सब कोई ओ करू सब कोई मोरो नाम के खेती, करू सब कोई राम नाम के खेती, करू सब कोई कृष्ण नाम के खेती, करू सब कोई। कयो मांगे राजपाटी, कयो मांगे रोटी, कयो मांगे राजपाटी। और करबे त कोई नहीं छे पूरा, सब छे अधूरा, कोई नहीं छे अधूरा, सब छे पूरा। कयो मांगे राजपाटी, कयो मांगे रोटी, कयो मांगे राजपाटी, कयो मांगे सुंदर कयो हो, कयो मांगे सुंदर कया, कयो बेटा बेटी, कर सब कोई ओ कर सब कोई, गुरु नाम के खेती, कर सब कोई प्रभु नाम के खेती, कर सब कोई राम नाम के खेती, कर सब कोई। बात पर गौर करबे, समय नहीं छे, मन बकरी छी, बकरी का किताब ने ठोकबे ने, अपनो उजारा दूसरों को उजारा, एकाती जय नाम में मन टिक जाइए, मन के फेंक दियो। अक्सर लोग कहे छे कबीर साहब राम के नहीं माने छे, लेकिन जब कबीर साहब के मूल बीजक से उल्टे बे राम के नाम से भरल छे। राजा मांग
सुंदर सुंदर तेई बाटे ये जो गोर भक्ति की
बहुत बहुत साधुवाद कंचन बेटी को बहुत बहुत साधुवाद है। अपने जीवन को भक्ति के रंग से रंग दिए है। आइए, भाव था भक्ति बीज बिन से नहीं जहाँ झुक जाए अनंत, ऊंच नीच घर जाए के फिर भी संत के संत। अपने जीवन को भक्ति से जोड़े, भक्ति से तब जोड़ेगा जीवन जब गुरु दर्शन को चाहिए तज ममता अभिमान। जितनी पद टोपी परे वो सब तीर्थ समान। ये मन की जब भावना जग जाती है तो स्वतः लोग भक्ति में कदम रख देते हैं। आइए, हमारे लालन भाई साहब भी मन में उत्कंठा है। नाल की चाल के लिए उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद मन से है। और मैं चाहता हूँ कि साहब जी का एक भजन हम लोग सुनने ले, बड़ा ही गहरा भजन का प्रचरण भजन है। तो मैं भाई साहब से आग्रह करना चाहता हूँ एक भजन। परम पूज्य गुरु संत के चरण कमल सिरहार, कर बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रिवार। दिन बंधु करुणायतन सद्गुरु सत्य कबीर, पद सरोज नित नमन करो, दूर किए भवभीर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए बंधुओं, समय का बहुत बड़ा महत्व है, तो एक भजन गाने का मुझे आदेश मिला है। तो आदेश का है अनुकूल समय से चलना चाहिए। तो आइए, ऐसे जन्म नाही पैबे रे मन तो, ऐसो जन्म नाही पैबे रे, ऐसो जन्म नाही पैबे रे मन तो, ऐसो जन्म नाही पैबे रे। सुकर स्वान राचार पछुआ, जन्म जन्म दुख पैबे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैबे रे। सुखी दीन आगे धरि दे तो, सुखी दीन आगे धरि दे तो, घास भूसा नहीं पैबे रे मन तो, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे मन तो, ऐसो जन्म नहीं
कहता कबीर सुनो भाई साधु, कहता कबीर सुनो भाई साधु, चल ही के बेरिया पछ बर माने तू, ऐसो जन्म नहीं पैबरे, ऐसो जन्म नहीं पैबर माने तू, ऐसो जन्म नहीं पैबरे, ऐसो जन्म नहीं पैबरे, ऐसो जन्म नहीं पैबरे। बोलिए सद्गुरुदेव की। महिला ने दीपक उठाया और आंचल के ओर की और सुमरन करने लगी, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरा दीपक ना बुझाए। महिला ने गुरुदेव को सुमरन करने लगी और धीरे धीरे पैर उठाती गई, जाकर के अपने कमरे में दीपक रखाई। तो बाबा ने पूछा, जब तुम दीपक ले जा रही थी तो तुमको कुछ याद आया? महिला ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय तो मैं गुरुदेव को सुमरन कर रही थी, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरा दीपक ना बुझाए। तो महात्मा ने कहा, बेटी, इसी का नाम ध्यान है। कोई भी व्यक्ति भगवान को पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो 5 मिनट नजरिया बंद कर लेते हैं और आत्मा से परमात्मा को पुकार करते हैं, तो परमात्मा जरूर पुकार सुनते हैं। बेटी, इसी का नाम ध्यान है। तो प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, प्रेम से बोलिए सद्गुरु स्वामी की जय। तो मैं आप सबों के बीच एक भजन मैं सुनाने जा रही हूँ। अगर हमसे कोई गलती होगी तो बेटी या बहन समझ करके क्षमा करेंगे। और ये भजन खास करके हमारी जो बेटी है, बेटी के दिशा में मैं भजन सुनाने जा रही हूँ। तो लक्ष्मी मेरे बेटी लक्ष्मी इसलिए कहलाती है कि बेटी माँ दुर्गा के रूप लेती है, बेटी माँ सरस्वती के रूप लेती है, बेटी माँ लक्ष्मी के रूप लेती है। इसलिए बेटी लक्ष्मी के रूप कहलाती है। सजनों, विचार करेंगे तो लक्ष्मी मेरे आंगन की
तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। तो
जय पूज्य गुरुदेव देव की 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 जय गुरुदेव की जय पूज्य गुरुदेव देव की जय पूज्य गुरुदेव देव की जय पूज्य गुरुदेव देव की जय पूज्य गुरुदेव की जय पूज्य गुरुदेव गुरुदेव की जय। सभी को जय घोष भाग रहे सुखदेव की जय सुखदेव की जय सुखदेव की जय गुरुदेव की जय गुरुदेव हेलो प्रभुज गुरुदेव संकेत हो रहा सभा को बैठने के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सदगुरुदेव की जय ईश्वर साहेब की जय। आइए हम लोग यहाँ स्थान ले लें। खड़े ना रहा पंडाल में कैसे न लगता है। सत्संग हॉल में सत्संग पंडाल हम लोग खड़े नहीं, जहाँ जगह मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग एक आध मोबाइल आप पीछे से ले सकते हैं, सभी लोग भीड़ न लगावे। आइए बच्चा हो आइए भजन की अंतिम कड़ी है। वो लोग बहुत देर से भजन श्रवण कर रहे थे। मैं सबसे कबीर साहब की जय। थोड़ा आवाज गले लगाया आखिरी सुभान जगाया हमसे मदद को गले लगाया। धन्य भाग है इस धरती का, धन्य भाग है इस धरती का। पूर्ण हुए अरमान आपका स्वागत है। स्वागत सुंदर सुजन स्वागत है। स्वागत आइए अभिभाषक के बीच है संत नारायण गोस्वामी जिसे भजन सुन रहे थे। परम गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पण हो रहा था। राजस्थान जोधपुर से पधारे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन करते हुए हम कभी नगर अगारपुर वासी बालका राशि पर अवस्थित मैं आपका किस भाव से किस शब्दों से स्वागत वंदन करूं। हे गुरुदेव, आप तो रोगी को निरोग करने वाले हैं, मृतक को अमृत को लगाने वाले गुरुदेव, अबला को सबल बनाने वाले आप हैं। हे गुरुदेव, आपने आकर कम से कम मैं समय नहीं बांधना चाहता गुरुदेव से, केवल भाव आग्रह करना चाहता हूँ। कम से कम को अपने आशीष वचन से 1.5 घंटा से कम नहीं, कम से कम अपने मुजवानी को बरसाने की कृपा करेंगे। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। एक बार सभी लोग गुरुदेव के स्वागत में जय घोष लगा हुआ है। प्रेम से गुरुदेव स्वामी की जय, सतगुरुदेव की जय। संतों के स्वागत आपने रखा हैं। हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए।
लेकिन समस्या यह है कि सुख कहाँ है। सदगुरु कबीर ने कहा, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सहराइये जो पारख राखे साथ। वस्तु जहां पर रखी होती है वहां खोजोगे तो चीजें मिलेंगी, लेकिन जो चीज जहां पर नहीं है वहां पर खोजोगे तो चीज कैसे मिलेगी। तो सदगुरु कबीर का सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत है, जो व्यक्ति को अपनी ओर लौटाते हैं। ये सत्संग प्रारंभ करूं इसके पहले संत गुरुजनों का मेरा निवेदन, उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं तथा निर्छीर विवेकी भक्त सज्जनों, जीवन में सभी आदमी सुख चाहता है, चाहे नर हो नारी हो या दुनिया के कोई भी प्राणी हो, सभी सुख चाहते हैं और उसी के लिए हम प्रयास भी करते हैं। चाहे खेतों में मेहनत करने वाला किसान हो, घर को छोड़ करके खेत में जाता है, मौसम चाहे ठंडी का हो गर्मी का हो, इको थोड़ा कम करिए, खेतों में जाता है, गर्मी के दिनों में पसीना से भीगते हुए खेतों में हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, बारिश के दिनों में बारिश से भीगते हुए फावड़ा चलाता है, ठंडी के दिनों में ठिठरते हुए खेतों में फावड़ा चलाता है। उस किसान भाई से पूछो आप जीवन में क्या चाहते हो, क्यों इतने मेहनत करते हो? तो वह किसान भाई कहता है, महाराज मैं खेतों में मेहनत करता हूँ, फसल अच्छी होती है और जब फसल अच्छी होती है तो घर में खुशहाली आती है, मेरे जीवन में खुशी आती है, मेरे जीवन में शांति आती है। एक सर्वहारा मजदूर गांव को छोड़ करके शहर में जाता है, ईंटों को सिर में ढोता है, सीमेंट की बोरियों को सिर में ढोता है। उस मजदूर से पूछो भाई इतने मेहनत क्यों करते हो? तो वह भी कहता है, महाराज मेहनत इसलिए करता हूं ताकि मुझे पैसा मिले, जब मुझे पैसा मिलता है घर के लोगों को मैं भरण पोषण कर पाता हूँ, कुल मिलाकर के मुझे शांति मिलती है, मुझे सुख मिलता है। एक व्यक्ति दूसरे के घर में चोरी करता है, डाका डालता है, उस डाका डालने वाला उस चोर से पूछो कि यार आप चोरी क्यों करते हो? तो वह भी कहता है, महाराज मैं जीवन में शांति चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, दूसरे के घर में मैं डाका डालता हूँ तो धन मिलता है, चोरी करने से मुझे धन मिल जाता है और इसीलिए मैं जीवन में चोरी कर रहा हूँ। दूसरी तरफ घर के दरवाजे पर बैठा एक व्यक्ति जिसको आप दानवीर कर्ण कहते हैं, मुट्ठी भर दान कर रहा है दरवाजा के सामने आने जाने वाले भिखारियों को। उस दानवीर को पूछो यार दुनिया के सारे लोग तो संपत्ति इकट्ठी करने में लगे हुए हैं और आप आए हुए संपत्ति को लोगों में बांट रहे हैं, कारण क्या है? वह कहता है, महाराज धन से धर्म होता है और धर्म से जीवन में शांति आती है, मैं जीवन में शांति चाहता हूं इसलिए धर्म कर रहा हूं। एक लड़का घोड़े पर चढ़ा दुल्हा बना हुआ है, यार मित्रों का संगठन है, बाराती लोग नाचे जा रहे हैं। उस दुल्हा को पूछो आप घोड़े में बैठ करके क्या कर रहे हैं? तो वह कहता है, महाराज मैं शादी कर रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा स्वप्न है परिवार बसाऊं, आज मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी पत्नी आएगी, छोटा सा परिवार होगा, मैं जीवन में शांति चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, इसलिए शादी कर रहा हूँ। दूसरी तरफ देखो एक महात्मा बुद्ध अपनी सुंदरी पत्नी यशोधरा को त्याग करके, सुंदर पुत्र राहुल को त्याग करके वन की ओर चले जा रहे हैं। जंगल की ओर जाने वाले उस महात्मा बुद्ध से पूछो भाई दुनिया के लोग
तो घर बसाने में लगा हुआ है, लेकिन आप घर परिवार को छोड़ करके संन्यास क्यों ले रहे हो? तो वह भी कहता है मैं जीवन में शांति चाहता हूं, इसलिए त्याग कर रहा हूं और त्याग में ही शांति है। दूसरी तरफ देखो, एक आदमी जिसको आप हत्यारा कहते हो, क्रोध से क्रोधित होकर के उनके आंखें फड़क रही है, उनके भुजाएं फड़क रही है, दूसरे पर तलवार से वार करता है, हत्यारा जिसको आप कहते हैं। उनको कहो भैया आप किसी की हत्या क्यों करने के लिए उतारू हुए हो, क्यों ऐसा करते हो? वह कहता है महाराज मेरे अंदर जब क्रोध आता है तब मुझे ऐसा लगता है इस आदमी को मार दूं, और तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक उनको मार न दूं। दूसरी तरफ देखो, ये करुणा की धारा बहाने वाला एक संत महापुरुष जो दुनिया को करुणा की धारा से अपलावित करना चाहता है, वो संत भी कहता है मैं जीवन में शांति चाहता हूं, इसलिए समाज को शांति से अर्थात करुणा से सींच रहा हूं। तो किसी भी व्यक्ति चाहे जो भी करता हो, चोरी करने वाला चोर हो या दान करने वाला दानवीर व्यक्ति हो, संन्यास लेने वाला साधु पुरुष हो या घर गृहस्थी बसाने वाला युवा दुल्हा हो, चाहे जहां भी आप देख लीजिए, उस व्यक्ति को पूछो आप क्या चाहते, तो एक ही उत्तर मिलता है कि मुझे शांति चाहिए। चाहे जो भी कर रहे हैं उनके पीछे हमारा एक ही लक्ष्य है, हम सब शांति चाहते हैं। लेकिन साहब कहते तुम खोज रहे हो वन में गिरी गौहर के कंदर में, पर तू पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता। आदमी अपने अंदर झांकता नहीं है, हम सदा बाहर की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य का निर्धारण नहीं, हमारे लक्ष्य का पहचान नहीं, लेकिन हम दौड़े चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू कस चढ़त खजूर है। वो हाजिर हजूर है जिस परमात्मा को तुम बाहर खोज रहे हो, वो कहीं बाहर है नहीं, वो आपके अंदर है। जिस प्रकार एक कुत्ता होता है, सूखी हड्डी को जब वो चबाता है तो उनके जमड़े कट जाते हैं, और जमड़े के कटने पर कुत्ता को ऐसा लगता है कि इस हड्डी से ही रक्त बह रहे हैं। आप सब जानते हैं कुत्ते की दाढ़ कटने से रक्त बहता है, न कि हड्डी से। सूखी हड्डी में कोई रस होता, लेकिन कुत्ता उसको चबाए जाते हैं बड़े बड़े स्वादिला भाव से, लेकिन रस हड्डी से नहीं बल्कि उनके जमड़े के कटने से, रक्त बहने से स्वाद मिलता है। ठीक इसी प्रकार जब आप बाहर की ओर दौड़ते हैं तो आपकी एनर्जी खपत होती है, आपकी शक्ति खपत होती है, और जब शक्ति खपत हो जाती है तो आपके अंदर ऐसा लगता है मुझे शांति मिली। सदगुरु कबीर ने कहा दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। कभी आपने देखा ये माताएं जिसके गले में नेकलेस होती है, शाम के समय या दिन में भूल जाती है कि मेरे गले में नेकलेस है, लेकिन उनको एक भ्रम हो जाता है कि मेरे नेकलेस खो गया है। वो दायां बायां खोजती है, बिस्तर में खोजती है, लेकिन घर के कोई सास या ननंद कहती है भाभी देखो तुम्हारे गले में नेकलेस है कि नहीं, तब पता चलता है अरे नेकलेस तो हमारे गले में। ये भाई लोग चश्मा पहनते, चश्मा आंखों से उठा करके ऊपर सिर में रख लेते और खोजता यार चश्मा कहाँ। घर में पत्नी बताती चश्मा तो तुम्हारे सिर के ऊपर ही रखा हुआ। लइका कांधे गांव गुहार, लइका बच्चा कंधे पर हो लेकिन गांव में गुहार लगाते हो, बच्चे कहाँ रखा हुआ। तब कोई कहता है अरे भले आदमी कंधे में तो तुम्हारा बच्चा है लेकिन तुम बाहर खोज रहे हो। वो कैसे खोज रहे हो, एक कहानी के माध्यम से श्रवण करो।
एक सन्यासी थे, वो शिव का उपासक, और शिव का उपासक वो गांजा का दम लगाता। कुछ लोगों ने महापुरुषों को भी, भगवान को भी नशा व्यसन से लिप्त बताया। अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए भगवान को भी नशा से लिप्त बताए। हकीकत में कोई महापुरुष दुनिया में नशा करने वाला महापुरुष नहीं हो सकता है, लेकिन महाराज शंकर को कहा गया कि उनके तो बूटी है भांग, गांजा। तो वो जो शिव उपासक सन्यासी था वो गांजे का दम लगाता। उनके पास एक सुंदर डमरू था, वो डमरू बजाता, 8-10 गंजड़ी इकट्ठे हो जाते, और फिर कोई सत्संग नहीं होता बल्कि गांजे का दम लगाते, दम पर दम लगाते, और जब नशा चढ़ जाती तब शाम को कहता यार आज सत्संग अच्छा हुआ। कुछ ऐसे लोग हैं वैष्णव विलास को भी भजन का अंग मान लिया। हमारे पश्चिम राजस्थान में जाओ, माता पिता कोई खत्म हो जाए ना तो 20-25 हजार का जब तक नशा वैसन ना लाए तो लोग कहते हैं यार इनके माँ बाप क्या बार बार मरेगा, न तो कोई बीड़ी पिलाए न तो कोई गांजा भांग लाए। और ऐसी जगह पर जाकर के बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं, और फिर कहते हैं महाराज हमारे बच्चे सत्संग में जाने से बिगड़ गया। हम कहते हैं भैया बच्चे सत्संग में जाने से बिगड़ जाए तो कुसंग में क्या होगा। आजकल सत्संग रात भर सत्संग होता, वो वैष्णव विलास का सेंटर हो गया है। पश्चिम राजस्थान में जाओगे रात भर माता पिता के मर जाने पर जागरण होता, और जागरण में फ्री के गुटखा, फ्री के सिगरेट, बीड़ी, गांजा सब मिलता, तो फ्री में बच्चे सीखते चले जाते। तो वैसन विलास करने वाली कोई जगह 8-10 लोग मिलकर के अगर करता है तो सत्संग नहीं है, वो कुसंग है। और कुसंग में अच्छे अच्छे आदमी भी बिगड़ जाते हैं। तो जो सन्यासी था उनके पास सुंदर डमरू था, डमरू बजाते, 8-10 सत्संगी इकट्ठे हो जाते, फिर कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होती बल्कि गांजे लगाते। तो एक दिन एक चोर निकला, चोर ने देखा ये डमरू तो बड़ी कीमती है, वो सोने का डमरू था। सोने का डमरू अगर हाथ लग जाए तो महीनों का खर्चा निकल जाएगा। तो डमरू हाथ लगे तो लगे कैसे, तो सोचा इनका चेला बन जाना चाहिए। चेला भी तो बड़े अच्छे अच्छे ढंग से बन जाता है ना, कोई आदमी चोरी करने के लिए बन जाता, कोई अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए बन जाता है। बहुत कम जिज्ञासु होते हैं जो अपने कल्याण के लिए शिष्य बन जाए। काम के डर से घर में कोई बता दिया तो चल बाबे के मठ पर, और मठ पर बताया काम तो जोगी रमते राम। ऐसा होता है। ये गुरुजी के 2 चेले थे, 2 चेले थे। गुरुजी जब तखत में बैठ गए तो गुरुजी ने कहा बेटा अब तो तखत में बैठ गया हूं, जा करके तुलसी पत्ता ले आओ। तो जिस चेला को कहा उन्होंने कहा गुरुजी तुलसी पत्ता कैसी होती है। तो दूसरा ने सोचा अब ये तो जानता नहीं, अब गुरुजी मेरे को भेजेंगे। तो बड़ा चालाकी से उन्होंने काम किया। अरे जानते नहीं वो केला का पत्ता इतना बड़ा बड़ा होता है ना, उतना बड़ा बड़ा तुलसी का पत्ता होता है। गुरुजी जान गए ये दोनों चालाकी कर रहा है, और मैं तखत में बैठ गया हूं। तो गुरुजी भी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा बेटा तू तो जानता नहीं, और ये कहते केले के पत्ते बड़े बड़े होते हैं तो ये भी नहीं जानता है। तो ऐसे करो मुझे ही ले चलो, उतर तो सकता नहीं क्योंकि मैं तखत में बैठ गया हूं। तो दोनों लड़के, एक तो तखत दूसरा गुरुजी, मोटे तगड़े गुरुजी, अब उठाए दोनों लड़के और बाग में ले गए। बाग में ले जाकर के चौकी रखे। गुरुजी ने 2-4 पत्ते तोड़े और चेला लोगों को कहा कि अब ले चलो। तो जहां पर यज्ञ मंडप था वहां पर बड़े उठाकर लाए दोनों लड़के, दोनों शिष्य। खूब पसीना पसीना हो गए, खूब थक गए। गुरुजी ने कहा अब भूलोगे तो नहीं, तुलसी पत्ता कैसे होते हैं। चेला लोगों ने कहा गुरुजी एक जन्म का 7 जन्मों तक अब भूलेंगे नहीं,
तुलसी का पत्ता कैसा होता है, ऐसे ऐसे लोग तो चेले हो जाते। तो वो चेला ने देखा ये डमरू सोने का है, तो सोने का डमरू हाथ लगे कैसे, तो इनका चेला बन जाना चाहिए। गुरु जी के पास गया, अनुनय विनय किया, कहे गुरु जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कल्याण करना चाहता हूँ, मैं आत्मा कल्याण करने के लिए आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जीवन का लक्ष्य है त्याग, और त्याग से ही जीवन में शांति आती है। गुरु जी ने अपने पास रख लिया, दिन भर चिलम में गांजा भर भर के गुरु जी को पिलाते, और रात जैसे ही 8 बजते चेला राम सो जाते। गुरु जी कुछ लेट से सोते, गुरु जी जैसे 11-12 बजे सोते, और चेला राम को लगता कि गुरु जी की अब नाकों में आवाज हो रही है, मतलब पूरा सो गए। तो चेला राम जग करके गुरु जी का तकिया बिस्तर खोजते, डमरू कहाँ रखा हुआ है, चूंकि डमरू के लिए चेला बना हुआ था। और लेकिन गुरु जी भी बड़ा होशियार था, वो जब सोते थे तो अपने पास डमरू नहीं रखते थे, वो चेला राम की ही झोली में रख करके सोते थे। और चेला राम जाग करके खोजता, गुरु जी की तकिया बिस्तर झोली खोजता। ऐसे करते करते 4 महीना बीत गए, डमरू मिला नहीं, डमरू मिला नहीं, 4 महीना बीत गया। खोजते खोजते एक दिन सुबह सुबह गुरु जी के पास गए, और जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा गुरु जी अब मैं हकीकत बता देना चाहता हूँ, और धैर्य नहीं रख सकता मैं। और हकीकत यह है कि मैं आपका चेला नहीं हूं, मैं तो डमरू का चेला बना हुआ हूं। गुरु जी ने कहा बेटा मैं ये बात तो तुम्हें 4 महीना पहले ही जानता था। चेला राम ने कहा गुरु जी अब मुझे डमरू नहीं चाहिए, ये बता दीजिए कि डमरू रखते कहाँ हैं। गुरु जी ने कहा बेटा जब मैं सोता था ना, तो वो डमरू तुम्हारी झोली में रख करके सोता था। चेला राम माथा ठोक लिया कि गुरु जी ने सदा डमरू मेरी झोली में रख करके सोता था, और मैं गुरु जी की तकिया बिस्तर झोली खोजता रहा। ठीक यही गलती हम लोगों के साथ होती है। वो परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमने अंदर कभी झांका नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस प्रकार के मृगा के कस्तूरी में कुंडल बसता है, कस्तूरी जो है मृगा के नाभि में बसते, लेकिन कस्तूरी उसको बन बन में खोजती है, लेकिन कभी सिर झुका करके उनकी नाभि के पास ही नाक जाती है तो पता चलता है अरे वो कस्तूरी तो मेरे ही नाभि में बसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार कोई सदगुरु कबीर जैसे संत, कोई रैदास जैसे संत बताते हैं कि बाहर जिसको खोज रहे हो वो बाहर है नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। तो हमें पता चलता है तब कहीं संतों के सानिध्य जाकर के बैठेंगे और उसके चिंतन करेंगे तो पता चलता है वास्तव में वो बाहर है नहीं। स्त्री पुरुष में खोज रहा है, पुरुष स्त्री में खोज रहा है, बाप बेटा में खोजता है, बेटा बाप में खोजता है, कहीं सुख तो मिल जाए। लेकिन साहब कहते हैं जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब कहते तुम्हारे साईं तुम्हारे पीऊ परमात्मा तुम्हारे अंदर है। पहले समय में जो स्पेलर से तेल निकालते थे तेली भाई, तो तिल के साथ कोई घानी में तेल नहीं डाला जाता था, बल्कि तिल डालने के बाद जब घानी घुमाई जाती थी तो खल्ली अलग हो जाते थे, तिल अलग हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार जो दो पत्थरों को आप टकराते हैं तो पत्थर में ही आग निहित होती है। ठीक इसी प्रकार साहब ये उदाहरण, दो उदाहरण देकर करके आपको समझाना चाहता है कि इसी प्रकार तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जिसको हम सगुण उपासक कहते हैं।
जिसको हम मूर्ति पूजा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हम सगुण उपासक के कट्टर पक्षधर कहते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को भी अंतिम में कहना पड़ा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। जो आदमी हकीकत जमीनी स्तर में अगर आ जाए कि वास्तव में ये सीता और राम तो स्त्री और पुरुष है, लेकिन हमने इंसान को भगवान के रूप में देखा नहीं। गांधी जी ने किसी समय कहा था, इंसान के इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं, गलियों में पड़े पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं। गली में पड़े हुए पत्थर एक दिन मंदिर चला जाता है, वो भगवान बन जाता है साहब। लेकिन हजारों बार इंसान ने मंदिर गया, लेकिन उनके हृदय में भगवान पैदा नहीं हो पाया। क्या कारण है? क्योंकि आदमी ने ईर्षा भाव को अपने मन से तजा नहीं, राग द्वेष को अपने मन से तजा नहीं, और जब तक आप अपने मन के राग द्वेष को नहीं निकालेंगे, तब तक आपके हृदय में राम कैसे पैदा होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के लिए लिखते हैं कि निर्मल मन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। आखिर हम जिसको बाहर खोजते वो है कहाँ? तो महाराज राम कहते हैं, जिसके हृदय में निर्मलता हो उसको मैं मिलता हूँ। सभी चाहते हैं कि मुझे भगवान मिले, मुझे राम मिले, मुझे कृष्ण मिले, लेकिन मिले कैसे? जब तक आपके अंदर में निर्मलता ना आ जाए। लेकिन हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके साथ तो हम गलत व्यवहार करते हैं। घर में हम प्रेम से रह नहीं पाते, और मंदिर में जाकर के पूजा करें, इससे होगा क्या? किसी संत ने बड़े अच्छे कहा, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। कभी आप सास बहू बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, ये पंक्ति दोहराना, आखिर किनसे लड़ते हो और किसके लिए लड़ते हो? मर करके ये दुनिया से क्या ले जाओगे? मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम समाया है। सभी मिलकर के पंक्ति दोहराए, पीछे भी गाना जो नहीं गाएगा उनको सजा दी जाएगी। मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में। पीछे वालों को डॉक्टर ने मना किया है क्या? एक बार सभी मिलकर के, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार बंदे, कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार बंदे, कोई नहीं पराया है। कभी झगड़ा हो जाए घर में सास बहू के बीच, और ये भजन गाना, तो क्या आपकी सास आपको गाली देगी? बाप बेटे के बीच कभी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लड़ाई हो जाए और बेटा कहे, पिताजी तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। झगड़ा क्यों होता?
हम मंदिर में भगवान देखते हैं लेकिन घर में रहे माँ बाप में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए झगड़ा होता है साहब। और जिस व्यक्ति को हर घट घट में राम दिखाई पड़ने लग जाए, वो किनके साथ करेगा, किनके साथ राग करेगा। द्वेष भावना नहीं किसी से, सबसे हिल मिल रहते, एक दूजे का करते आदर, है सतपथ पर चलते। द्वेष भावना नहीं किसी से, सबसे हिल मिल रहते, एक दूजे का करते आदर, है सतपथ पर चलते। खिले जहाँ पर फूल खुशी के, होठों पे मुस्कान है, प्यार की गंगा बहे जहाँ पर, वही घर स्वर्ग समान है। मृदुवानी सुंदर वरता, सभी गुणों की है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वही घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरुदेव। राम को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं। ये पत्नी को घर में रहे पति में भगवान का दर्शन हो जाए, राम का दर्शन हो जाए, और एक पति को पत्नी में सीता का दर्शन हो जाए, तो उनको द्वारका जाना पड़ेगा कि अयोध्या जाना पड़ेगा? जी घर में ही सीता और राम का दर्शन हो गया कि नहीं? हुआ कि नहीं बताओ? तो भगवान कहीं बाहर है क्या? अगर आपके जीवन में खुशियां आ जाए तो भगवान खुश ही है, लेकिन आप भगवान को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। बाबा बैद्यनाथ पैदल जाते हो और घर में रही सास या पति से लड़ते हो, तो बताओ बाबा बैद्यनाथ खुश होगा कि ना खुश होगा? इसलिए आप जिस घर में रहते हो उन लोगों के साथ सुंदर बर्ताव, सदा मीठी वाणी का प्रयोग करो, और एक तो आदत बना लो कि सदा प्रसन्न रहो। कभी कोई घटना घट जाए, कभी मनहूस चेहरा मत बनाओ। कभी किसी को लेकर के, कोई बात को लेकर के अगर मन में खटास आ जाए, मन में दुर्भावना आ जाए, तो भी मन को मुख मत बनाओ, चेहरे मत बनाओ, सबके साथ सुंदर बर्ताव। पहली बात तो घर में मीठी वाणी का प्रयोग करो। सदगुरु कबीर ने कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। सदगुरु कबीर ने कहा कि मीठी वाणी जो है औषधि के समान है। अगर कोई आदमी बीमार हो, उनके खाट के पास चले जाओ, चाहे वो दादा हो पापा हो, और कहिए पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, हम है ना, इतना बड़ा बल क्यों, कोई कम बात है क्या? अगर बाप बेटा के पीछे खड़ा होकर के कहे बेटा तुम करो, इस क्षेत्र में काम करो, मैं खड़ा हूं ना, मैं जिंदा हूं, तो बेटा को बहुत साहस मिलता है साहब। एक बीमार आदमी के खाट के पास चले जाओ कि आप निश्चिंत होइए, किसी बात को चिंता मत कीजिए, तो उसकी आधी बीमारी तो ऐसी चली जाती है। लेकिन घर में कुछ लोग होते हैं जो बीमारी को और बढ़ाते चले जाते हैं। अब भोजन भी दिए तो भोजन के साथ दिन भर के कुछ कचरा और डाल देते हैं कि आपकी मम्मी ऐसे कह रही थी, आपके पिताजी ऐसे कह रहे थे। अब वो भोजन करेगा कि वो बातों में लग जाएगा, बताइए। इसलिए माताओं का बहुत बड़ा दायित्व होता है। ये माताएं चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर दिमाग खराब हो जाए,
इन माताओं के तो घर को नरक बनाने में भी 2 दिन नहीं लगेगा। इसलिए देवियों का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। ये देवियों को इसलिए शक्ति की देवी कहा गया। और जहां पर शक्ति की देवी होता है, देखो पूरी दुनिया में अर्थात पूरे भारत में जितने भी देवी हैं, धन की लक्ष्मी देवी है, विद्या की लक्ष्मी सरस्वती को माने जाते हैं। इसी प्रकार शक्ति की देवी दुर्गा को माने जाते हैं। तो ये माताएं देवी है, अगर चाहे तो घर को सुंदर और स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो क्षण मात्रा में पूरे घर को बदल करके नरक के रूप में ढाल सकती है। एक लड़का की शादी हुई तो अपने मित्र से पूछा, यार मेरी पहली शादी हुई है, तो बताओ मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करूं। तो लड़का ने कहा, मित्र तुम्हारी पहली शादी हुई है, तुम जानते रहे हो नारी शक्ति की देवी होती है। तो मित्र शक्ति की देवी होती मैं क्या करूं? कहे जब भी उनसे बात करो तो उनको सिर में चढ़ने मत देना। समझ में आ रही है माताएं? समझ में आ रही मेरी बात? हमारे यहाँ समझ को हमज कहते हैं, साला को हाड़ा कहते हैं, सा का उच्चारण हा के जगह पर करते हैं। तो मेरी बात तो समझ में आ रही है? सिर हिलाया करो। अब तो 2 सत्र हो गया, आपके हम हो गए, आप हमारे हो गए, इसलिए हमारे साथ बात करना शुरू करो। और जब सिर हिलाते हो तब लगता है आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। तो लड़का ने कहा, यार आपकी पहली शादी हुई है, तो जो स्त्री होती है ना, वो शक्ति की देवी होती है, उनको सिर में नहीं चढ़ने देना चाहिए। तो कहे यार क्या करना चाहिए फिर? तो दूसरा लड़का ने कहा, जब भी कोई काम बताओ तो काम बताने के साथ साथ कहना कि नहीं तो ये काम कर दो, नहीं तो। कहे मित्र इससे क्या होगा? मित्र ने कहा इससे होगा कुछ नहीं, आपकी देवी सदा दबके रहेगी। हम हो साहिब 5 तत्व 3 गुण के बनल हो तन। 5 तत्व 3 गुण के बनल हो तन। मल मूत्र से भरल विकार हम अधम हो साहिब कैसे करब यार जीतिहारो। हम अधम हो साहिब कैसे करब यार जीतिहारो। हम अधम हो साहिब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से भरल मन। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या से भरल मन। कोन होत हम रो उधार हम अधम हो साहिब। कोन होत हम रो उधार हम अधम हो साहिब कैसे करब यार तीतिहारो। हम अधम हो साहिब धर्मदास के अर्जी साहेब सब अपराध क्षमा करो। धर्मदास करे कर जोरी सब अपराध क्षमा करो। सब होत हमरो धार हम अधम हो साहिब। तब होत हमरो धार हम अधम हो साहिब कैसे करब यार तीतिहारो। हम अधम हो साहिब। सुखदेव की जय, सुखदेव की जय, सुखदेव की जय, संत भगवान की जय, ईश्वर साहेब की जय, सकल शोध को साहेब। 12 तन मन धन सब पद पर खावनहार। जुग अनंत जो पचिन है गुरु बिनु नहीं निस्तार। बंधन ये गुरु परख को बार बार कर जोर। दया
वचन उचारा बंदगी सत प्रेम के साथ माला टोपी सुमरनी सदगुरु दियो बख्शीश पल पल गुरु को बंदगी चरण महु शीस सुखदेव की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय। अपलोड हमें टाइम लग जाए 10-20 सेकंड का अंतराल है। बंधुओं, प्रथम दिन का अपराह्न सत्र समाप्त हो रहा है। आप तमाम के लिए भोजन का व्यवस्था है, भोजनालय में सभी लोग रहेंगे और कल सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न सत्र होगा जो कल मध्याह्न दिन पड़ता है। सभी लोगों से जो दूर दराज से आए हैं, गांव ग्रामीण सभी के लिए भोजनालय में भोजन का उत्तम प्रबंध है। सभी लोग भोजन करेंगे और समय से सत्संग में आएंगे, समय से संत गुरुजनों के आशीर्वाद को स्वीकार कर अपने जीवन को सुंदर निर्मल विमल बनाएंगे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। जितने भी हमारे सेवादार हैं, सहयोगी लोग हैं, हमारे सभी से आग्रह है सभी लोग अपना उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपने अपने कार्यस्थल में कुशलता से निभाने की कृपा करेंगे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। साहेब बंदगी सभी के लिए भोजन तैयार है। भोजन पंडाल में जाएंगे, भोजन करके ही घर जाएंगे। सभी से निवेदन है कि आप लोग भोजन पंडाल में जाएंगे, भोजन करके घर जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी कार्यकर्ता से निवेदन है आप अपने अपने कार्य पर लग जाएं और सभी को भोजन पंडाल में ले जा करके भोजन कराने की कृपा करें।